हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। मेरी हुई है अभी गुड मॉर्निंग। और मैं आपको बता दूं कि मायके और ससुराल में सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है वो यही होता है कि आप आराम से सोते हो, आराम से उठते हो। आपको कोई मतलब वैसे तो खैर डर या कुछ ऐसा झिझक वहाँ भी नहीं है, लेकिन स्टिल वहाँ हम लोग वर्किंग होते हैं या कह सकते हैं कि जिम्मेदार होते हैं, तो वहाँ हम लोग नहीं इतना कर सकते। बट मायके में ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, हम कुछ वर्किंग नहीं होते, हम छुट्टियों पे आए हुए होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। मैंने चाह कर भी मतलब एक होता है ना, जब बंदा ज़्यादा खुश होता है तो वो चाह कर भी अपनी खुशी को थोड़ा सा कम नहीं कर सकता है। और जो अपने होते हैं ना, वो खुशी भाप लेते हैं। तो वो आप लोगों के साथ भी वही है और मेरे साथ भी वही है। एक अलग सी चमक हो रही है, एक अलग सी खुशी हो ही रही है, आवाज़ों में भी करना के। तो ये सब आप लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं और मेरे साथ साथ आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार का रिश्ता ही तो है जो मतलब मेरी खुशी में आप खुश हो रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप दिल्ली आई हुई थी। तो मैं दिल्ली आई हुई थी नहीं, मैं अभी दिल्ली आई हुई हूँ और मैं अभी दिल्ली में ही हूँ। लेकिन बस यही है कि मैं कहीं भी बाहर नहीं जाती। अगर आप लोग ये कहें कि हमसे मिल लीजिए आप या कोई मीटअप रखिए, तो आप लोगों को पता है अभी तो ये कोरोना का पेंडेमिक टाइम चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा वहमी हूँ। तो मैं घर से भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा रही हूँ। जैसे बड़े बड़े जो मार्केट, आप लोग को पता है जब भी हम दिल्ली आते हैं तो बड़े बड़े मार्केट्स भी जाते हैं और शॉपिंग वगैरह भी करते हैं, क्योंकि मम्मी इतना कुछ देती ही हैं। तो अभी मुझे वहाँ जाने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो मैं देखो, अभी मैं कोई पक्का वादा नहीं करती। तो मैं अभी तक तो मैंने सोच रखा है और मेरे पास कितने सारे प्लान्स थे मूवी शूवी का, लेकिन शायद मूवी के थिएटर तो बंद हो गए। बट फिर भी हल्दीराम से जाने का था और डोमिनोज जाने का था, मैकडी जाने का था। तो ये सब वो रोज़ बोलती है, लेकिन मैं मना कर देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं जाना। इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न ये भी है, यहाँ से सही, इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न ये भी है कि मेरे साथ है लिबा। चलो मैं मास्क पहन लूँगी, आयरा मास्क पहन लेगी, लेकिन लिबा मास्क नहीं पहनेगी। तो मैं अपने बच्चों की जान के साथ तो खिलवाड़ वैसे भी नहीं कर सकती। मैंने उसको यही बोल दिया, मैंने कहा जो भी करना है स्विगी और जोमेटो करो, मैंने नहीं जाना है घर से बाहर। तो अभी तो मैंने यही सोच रखा है। तो इसीलिए कोई मीटअप वगैरह नहीं हो पाया, क्योंकि मैं जब घर पे भी थी तो काफ़ी मेरे प्यारी प्यारी बहनों के कमेंट्स आते थे कि अभी आप जब भी दिल्ली आए हमें बताना, हम आपसे मिलने आएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा कोरोना का टाइम चल रहा है ना, तो ना मैं किसी से भी नहीं मिल सकती। ठीक है। तो और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मायके आने से थोड़ी सी कदर तो बढ़ती ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जीजू की नज़रों में थोड़ी सी तो कदर बढ़ रही होगी। आपकी जीजू बहुत ज़्यादा चतरा बीवी हो गए। चतरा बीवी आप लोग समझते हैं? चतरा तो समझते होंगे, तो प्यार से बोलते हैं चतरा बीबी। इसका मतलब बहुत ज़्यादा वर्किंग हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं। और जो बंदा एक गिलास पानी भी नहीं पीता था, मतलब मैं रात को इतना थक जाती थी सब कुछ करके, जैसी मैं लेटती थी ना, तो उनको हमेशा का उनकी आदत है, उन्हें तभी प्यास लगती थी और वो बोलते थे अरे यार पानी पिला दो। तो मुझे हमेशा इसी बात पे चिढ़ होती थी कि जब मैं लेट जाती हूँ तभी क्यों तुम्हें ध्यान आता है। तो आज मैं आपको वो भी कुछ मतलब ऐसा है कि उन्होंने ना मुझे, हमारी व्हाट्सएप की बातें हैं तो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो वो आप लोग देखना कि किस तरह से वो बात कर रहे हैं, या मैं अपने बात के बाद लगा दूंगी तो शायद ज़्यादा आप लोग क्लियरली देख लें। तो मैसेज में उन्होंने लिख लिख के चीज़ें बताई हैं और उन्होंने पिक्स भेजे हैं, तो उसको ध्यान से देखना और समझना कि वो मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो भी अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। रोज़ फ़ोन आता है, जब हम वहाँ होते हैं तो हम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता और हम चिट 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 मतलब करते रहते हैं, ये हुआ वो हुआ, ये सुनो वो सुनो वो सुनो, और वो बस फ़ोन में कोई मतलब हमें वो नहीं मिलता फीडबैक। लेकिन अब प्रॉपर हमें फ़ोन किया जाता है टाइम टू टाइम। हाँ जी, आंटी ने बोला था जल्दी आओ खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए आ जाए। अच्छा आंटी फिर दावत करने बैठी हैं। एक तो इनकी आंटी, वो उनको कोई काम नहीं है हमारी दावतें करने के अलावा। लिबा ओ ओ ओ लिबा भी उठ चुकी है, तो चलो मैं लिबा को देखती हूँ और अपनी दावत करने जाती हूँ। मुझे लगता है हमारा नाश्ता है वहाँ पर, तो वहाँ जाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ओके, और आपको भी दिखाऊंगी कि वहाँ क्या है। यहाँ पर आपकी लिबू उठ चुकी है और लिबू का गुस्सा, गुस्सा देखो घंगू का। घंगू, गग्गू, ओहो ओहो, देखो विनी विनी मुस्कुराहट। लिबू, ए लिबू सनी, ढोंगन ओ ढोंगन। लिबा बहुत ज्यादा ढोंगन हो चुकी हैं, ढोंगी बाबा हो रही हैं, ढोंगी बाबा। हाँ, तो मैं बच्चों ने इतना ज्यादा शोर कर दिया, पता नहीं मेरी आखिरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो मैं
यही बता रही हूँ कि मैं जा रही हूँ अपी के यहाँ और फिर वहाँ से आपको सीधा प्रसारण दूंगी। तो जी हम आ चुके हैं बाजी के यहाँ नाश्ते पे, और बाजी का कुछ ना कुछ स्पेशल ही रहता है कि नाश्ते में कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना है। तो बाजी बना रही हैं और यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं पहले। तो अब बाजी बना रही हैं कचौड़ी और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। आयरा की मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मतलब कचौड़ी तो फेवरेट है ही, लेकिन अगर वो अपी के हाथ की हो तो वो तो बहुत ज़्यादा औसम हो जाती है। अपी के हाथ की कोई भी चीज़ ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी मुझे लगती है। और उसमें क्या होता है ना कि अपी का प्यार मिला हुआ होता है इसीलिए हम लोग को और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एक्चुअली पता है क्या, पूरी स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि हमारी मम्मी ने बहुत जल्दी काम छोड़ दिया था और अपी ने बहुत जल्दी काम संभाला था। अभी बहुत ज़्यादा छोटी थी, मतलब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते अभी इतनी छोटी थी, और जब से अपी ने काम संभाला है तो हम भी मतलब ज़्यादा मम्मी के हाथ का भी खाया, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा अपी के हाथ का ही हमने खाया है। तो कहते हैं ना वो माँ के हाथ का जो स्वाद होता है वो बंदा कभी नहीं भूलता, उसी तरह से अपी के हाथ का स्वाद भी हम कभी भी नहीं भूलते। और अभी की भी यही कोशिश रहती है कि जब भी हम मायके जाते हैं अनु में, तो वो मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि वो हमें खाने पे या नाश्ते पे या मतलब कुछ नहीं तो शाम की चाय में ही वो पकौड़े वगैरह कर लेते तो ना बुलाएं। तो दोनों घरों में हम खाते रहते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं। कभी आप सोचे कि सिर्फ अपी के ही घर में खाते हैं, नहीं, भाभी भी बहुत कुछ बनाती हैं और भाभी भी बहुत प्यार करती हैं और अपी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो हमारे घर में माशाल्लाह से प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, सब बहुत ज़्यादा करते हैं, सब अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभाते हैं और उसमें हमारी रोटियाँ सिक जाती हैं मतलब हमारी अपी और हमारी भाभी दोनों ही हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। थैंक यू बोथ ऑफ़ यू। तो मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी गर्मा गर्म कचौड़ी विद चाय, और कचौड़ी का मज़ा तो चाय से ही आता है। और ऊपर आपको ये सब दिख रहा है, ये सब मेरे पार्सल आए हुए हैं और सब अपी के यहाँ ही रखे जाते हैं, क्योंकि फिर वहीं मैं मतलब शूट भी कर लूँगी और यहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा बच्चों का शोर हो जाता है, तो इसलिए फिर मैंने वहीं पर सारे रखे हुए हैं। और फिर अपी का घर नीचे भी है ना, इसीलिए। अच्छा जी, तो आजकल पता नहीं क्या हो गया हर काम खाने से शुरू हो रहा है, खाने पे ही ख़त्म हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अब हो गया दोपहर का टाइम और दोपहर में हम कर रहे हैं लंच। और यहाँ यह है नगमा। आज हम करेंगे एक छोटी सी किटी पार्टी जिसमें शामिल होगी नगमा और ज़ेबा और बाकी हम सब बहनें और भाभी। तो हम लोगों ने ये किटी पार्टी क्यों अरेंज किया मैं बता दूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप लोग ने मुझे भर भर के ताने मारेंगे कि आप ऐसी हरकत क्यों करती हो। मैंने नगमा के लिए एक गिफ्ट लिया था, आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने बहुत पहले 3-4 महीने पुरानी बात है। तो एक्चुअली नगमा जो है ना वो उसने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था जब हम लोगों ने ये चैनल शुरू किया था। उसने ऐसा होता है ना, जब बंदा चैनल शुरू करता है तो सबसे पहले अपने ही जानने वाले होते हैं। तो अब हमारे तो शुरू से इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं, मतलब मेरे फ़ोन में अगर आप वो देखेंगे ना व्हाट्सएप पे मेरे अगर कॉन्टैक्ट्स होंगे तो 10 से 12 ही होंगे उस ज़माने में, और खैर आज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सोशल ऐसे मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव ना पहले थी, अब तो खैर हो गई हूँ, अब मेरा काम यह है। तो नगमा बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है शुरू से, तो नगमा के बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स थे। तो नगमा हमारे चैनल में सब्सक्राइब करवाती थी तो काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर है वो शुरू में ऐसे होते हैं, अपने और अपने जानने वाले होते हैं, बाहर का तो कोई इतना ज़्यादा पसंद करता नहीं है। तो नगमा ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो मुझे एक एज अ थैंक्स, मैं कोई उसको पे बैक तो कर नहीं सकती, एज अ थैंक्स मैंने उसके लिए एक पर्स लिया था, तो उसे देने के लिए मैंने उसे बुलाया था और एक छोटी सी किटी पार्टी भी रखी थी कि हम लोग सब इंजॉय करेंगे। तो आज हम बस वही सारी किटी पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी ये किटी पार्टी नहीं है, अभी तो नगमा जैसे दोपहर में आई है तो नॉर्मल खाना चल रहा है, और ये सब हम किटी पार्टी जो करेंगे वो इवनिंग में करेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो हम लोग सिंपल सा खाना खा रहे हैं और मेनाज और नगमा अभी बात करें। अभी ज़ेबू नहीं आई है, ज़ेबू आ जाएगी तो फिर और ज़्यादा 4 चांद लग जाएंगे हमारी पार्टी में। तो अभी मैं खाना खा लूँ, फिर मैं जाऊँगी मार्केट सामान लेने के लिए। अच्छा जी, तो खाना पीना खा के मतलब मैंने और नगमा ने दोनों ने ही खाया था, क्योंकि मैंने नगमा को शूट नहीं किया तो फिर आप लोग कहेंगे कि आपने नगमा को नहीं खिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मतलब हमारे बच्चों की जैसी है, और वैसे भी घर में भी कोई आएगा खाने के टाइम पे तो खाना तो खैर है ही। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे और अपनी किटी पार्टी का सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर ये जो चाइना टाउन है बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पर सारा चाइनीज़ आइटम मिलता है। और आजकल आप लोगों को पता है कि सबकी पहली पसंद चाइनीज़ फूड ही होता है। अच्छा, मुझे भी पसंद है, तो बस यहाँ से हम लोग कुछ
चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। पहले मैंने एक चीज़ यहाँ से ले ली थी, फिर मुझे याद आया, फिर हम दूसरी शॉप पे चले, फिर याद आया कि अभी ये भी लेना है, तो फिर वो भी लिया। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि आज है लॉकडाउन दिल्ली में ना, ऑड इवन का लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन ये वाला जो मतलब हमने जो पार्टी की थी, ये हमने की थी संडे पे, तो संडे पे तो फुल लॉकडाउन था। लेकिन मैंने पहले पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर दी थी, बोल दिया था कि आना है। फिर जब सब लोग आ गए तब ध्यान आया कि अरे आज तो लॉकडाउन है। लेकिन अलग शुक्र है कि लॉकडाउन में कुछ शॉप्स जो हैं वो खुली हुई थी, और इनका ये था कि टेक अवे है। पहले ये होता है कि यहाँ पर टेबल्स वगैरह भी होते हैं तो बंदा खा भी सकता है, लेकिन अब टेक अवे कर दिया कि आप लें और जाएं। तो बस हम लोग वही कर रहे थे। और यहाँ पर नगमा की बहुत ज़्यादा फेवरेट है रोल। नगमा की कई बार मैंने बातों में जैसे सुना है कि बाजी मुझे रोल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे ही होता है कि जब हम कोई पार्टी थ्रो करते हैं तो उसमें जो जिसको पसंद होता है वही चीज़ें मतलब ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए, वही चीज़ें मंगानी चाहिए। तो बस ये रोल ले लिया। और बाकी पार्टी में हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें ली थी। क्या क्या ली थी वो मैं आपको जब नाश्ता लगाऊंगी ना, तब मैं आपको बता दूंगी कि मैंने क्या क्या लिया था। तो ऐसा होता है कि जब सब मिल लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी हमारी एक चीज़ रह गई है, वो हम लोग फिर दोबारा अगर कभी प्लान करते हैं या कुछ होता है तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। क्या चीज़ है वो तभी बताऊंगी। और यहाँ पर ये अंडे हैं ना, ये अंडे पता नहीं क्यों ऐसे मार्क्ड वाले अंडे थे, तो कुछ अलग लग रहे थे। लेकिन मैंने देख रही थी, मैंने कहा भाजी ये ऐसे क्यों है, इनके ऊपर ऐसा क्यों है। मैंने कहा ये ना देसी अंडे हैं, इसीलिए इस तरह से हैं। तो इन पे जो भी ब्रांड है ना उसका वो मतलब टैगिंग वगैरह कर रखी है, ये लिखा है ना नागपाल, तो ऐसे करके ब्रांड के ये अंडे हैं। तो मैंने उसके लिए ये सही है यार, अब अंडों में भी ब्रांडिंग चलने लगी है। मैंने कहा आजकल ना हर चीज़ ब्रांड की हो गई है। तो वहाँ से ईट आउट से सामान लेने के बाद हमें समोसे भी चाहिए थे, तो यहाँ पर हम आए हैं। आप लोगों ने आप ही के चैनल पर कई बार देखा होगा राजीव स्वीट्स, तो यही है हमारी राजीव स्वीट्स। और शुरू से बचपन से जब से हमने होश संभाला है हम यहीं के समोसे खाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके अलावा ना कहीं के समोसे अच्छे लगते नहीं हैं। तो बस फिर हमने यहाँ से समोसे भी पिक कर लिया। अब काफ़ी सारा माशाल्लाह से सामान हो गया है। हाँ मतलब किटी पार्टी हमारी अच्छी खासी हो जाएगी। तो मैंने क्या क्या लिया है तो मैं घर जाके सर्व करूँगी सबको, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अच्छा मैं ना मास्क लेना भूल जाती हूँ, तो मैंने अपने स्टॉल से ही अपने आप को कवर कर लिया। तो फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं और मैं अब नाश्ता लगा ही रही थी। तो भाभी भी यहाँ पर हैं, वो मेरी हेल्प करा रहे थे चीज़ों में। और ये मैं मतलब जो रोल लाई थी वही मैं कर रही हूँ। मैंने इनको हाफ हाफ कट कर रही हूँ। ऐसा होता है ना, हर बंदा घबराता है इतनी सारी चीज़ों में ना। अब पसंद भी है कोई चीज़ तो पूरा रोल उठाने में फिर वो घबराता है कि भैया मुझसे खाया नहीं जाएगा। तो मैंने उनकी घबराहट दूर कर दिया और मैंने एक रोल में से ना 2 टुकड़े कर दिए। और ये भी काफ़ी ज़्यादा इनफ हो रहे थे, पता है इसमें से भी बच गए थे। क्योंकि खाली अगर रोल हो तो चलो बंदा एक उठा के एक रोल खाना है तो खा ले, जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती है तो कन्फ्यूजन भी हो जाती है और फिर पेट भी तो भर ही जाते हैं ना। अच्छा पेट भरने से याद आया, मेरा तो बहुत ज़्यादा सब लोग हंसी भी बनाते हैं और मैं जानबूझ के खैर कुछ चीज़ें इस तरह से करती भी हूँ, तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं आज इस चीज़ को यही कहती कि अभी आपके आने से ना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी ना अनु भी बहुत ज़्यादा मिस करे, क्योंकि अनु का हमेशा का रहता है अभी मेरे साथ ही आना, मेरे साथ ही आना। तो आप लोग को पता है मैंने कोई मतलब प्लानिंग से तो मैं आई नहीं हूँ, मैंने तो आना ही नहीं था। जब अनु आई हुई थी उसने मुझे बहुत फ़ोन किए थे, इवन मम्मी को भी उन्होंने मतलब एक तरह से वो किया था, ब्रेन वॉश किया था मम्मी का, और ये कहा था कि आप अपनी से बात करो, क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं। तो फिर मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा तुम क्यों नहीं आ रही हो। तो फिर मैंने मम्मा को समझाया कि मम्मा मेरे घर में थोड़ी सी परेशानी है, अब मैं इन लोगों को छोड़ के मैं कैसे आ जाऊँ। तो फिर मम्मा ने कहा नहीं तुम अपना घर पहले देखो। तो हाँ जी, तो हमारा नाश्ता अब यहाँ पर लग चुका है। और यहाँ पर नाश्ते में आप लोग को दिख ही रहा होगा, समोसे हैं, मोमोज़ हैं, चिली पटैटो हैं और रोल थे, एग भी थे और वेज भी थे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है तो वो थे। और यहाँ पर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं आप लोगों को यही कह रही थी कि फिर मम्मा का फ़ोन आया था, तो मम्मा को मैंने जब बताया तो मम्मा ने कहा नहीं पहले अपना घर देखो, वो ज़्यादा भला है। तो वहाँ से ना मैंने आप लोगों को शायद पहले भी ये बात बताई थी कि अनु मैंने दोनों घूर रहे थे कि हमने आपको बोला था कि अभी को समझाने के लिए, और आप खुद ही समझ गए। तो फिर मम्मा ने बाद में उन लोगों को समझाया कि नहीं ऐसा नहीं होता, बेटी का घर पहले होता है, उनकी जिम्मेदारियाँ वहाँ पर ज़्यादा हैं। और रही यहाँ पर आने के बाद तो यहाँ पर फिर आ जाएंगे। और अच्छे वक्त में तो सब साथ देते हैं और इंसान वो होता है जो बुरे वक्त में साथ दे, तो बस इस वजह से मैं नहीं आई थी। और अब भी मैं किन सिचुएशन में आई हूँ, मतलब रातों रात भाग के आए हैं, आप लोगों को पता ही है। तो मेरे पास अभी कपड़े वगैरह भी उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो मैं बस 2 जोड़ी कपड़े ही लेकर आई थी अपने।
तो खैर ये तो मेरी अपनी पर्सनल बातें हो गई। तो यहाँ पर जो वक्त है जैसा है हम उसे जी रहे हैं। तो ये क्योंकि थोड़ा सा बेड का पड़ जाता है ना, इस तरफ का बेड उस तरफ का, तो मैनाज और ज़ेबा के लिए हम लोगों ने वो जो प्लेट बनाई थी उन लोगों को दे दी और बाकी हम सब ने यहाँ एंजॉय किया। तो यहाँ पर अन्नू है वीडियो कॉल पे, जो कि बहुत ज़्यादा इमेंस हम लोग को मिस कर रही है और वो ये कह रही है काश मैं भी होती तो उसकी शिकायत तो यही है कि अभी मेरे सामने नहीं आई। तो बस तो यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और अनु से कर रहे हैं बातचीत और फिर करेंगे अपना नाश्ता पानी। तो आप लोग भी आ जाइए हमारी पार्टी में, छोटी सी पार्टी में आप लोग भी मतलब शामिल हो जाइए। और अपी को देखो क्या चमक चमक रहे हैं। लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ, ऊपर नहीं इसी के ऊपर, इसे बिछाओ इसे बिछाओ। ओहो ओहो ओहो, लेटो ले जाओ, बिछा लो, हाँ लेट जाओ, इस पे लेट जाओ। ओ अच्छा माम कर दो, उठ के माम कर दो, बाप उठ गई माम कर दो।